चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका बहुत ही चिंताजनक है लोकतंत्र के लिए। केंद्रीय एजेंसियों का, तंत्रों का खुला नंगा प्रदर्शन हुआ। चुनाव आयोग वर्तमान में सत्ता प्रतिष्ठान की दासी बन गई है। आखिर बीजेपी ईवीएम के ही दम पे चुनाव जीतना चाहती है पूरा देश में। इतना देर में समझ में नहीं आया आपको? तो ईवीएम के साथ इसका अपना क्या है, वजूद क्या है, क्या है इसका, क्या लोकप्रियता है? देश रसातल में जा रहा है, कर्ज में डूब रहा है देश। दुनिया में सबसे अधिक कर्ज लेने वाले विश्व बैंक से भारत बना हुआ है। हाँ। लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है और ईवीएम इनके हाथों में भी सुरक्षित नहीं है। ईवीएम से चुनाव लोकतंत्र के लिए घातक, मतों का हरण का तंत्र बन गया है चुनाव आयोग। हाँ। और मतों को हर रही है और इस तरह से सत्ता में काबिज हो रही है। आपका आरोप बीजेपी पे है या चुनाव आयोग पे? बीजेपी चुनाव आयोग इक्वल टू एक ही है, अलग अलग नहीं है। द न्यूज़ हिंट की टीम इस वक्त आरजेडी दफ्तर पटना में मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव मौजूद हैं। बंगाल में आज चुनाव परिणाम आ रहा है, साथ ही साथ 4 अन्य राज्यों में भी। ऐसे में जो बंगाल की बात कर लें तो 194 सीटों से बीजेपी ने वहाँ है वो आगे कर ली है बढ़त। और टीएमसी जो काफ़ी पिछले कई सालों से टीएमसी का वहाँ दावेदारी है और उनकी सत्ता आती है, ऐसे में टीएमसी 93 सीटों से पीछे चल रही है। ऐसे में बंगाल में जो खेला होवे के शब्द ममता दीदी ने दिया था, क्या बंगाल में सच में बीजेपी खेला कर रही है? चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका, जी। मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता का एसआईआर के नाम पर 1 करोड़ वोटों का काटा जाना, ईच एंड एवरी असेंबली सेगमेंट में मोटा मोटी 30 से 35 हज़ार वोट काटे गए। चिल्लाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं रहा। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका बहुत ही चिंताजनक है लोकतंत्र के लिए। केंद्रीय एजेंसियों का, तंत्रों का खुला नंगा प्रदर्शन हुआ। चुनाव आयोग वर्तमान में सत्ता प्रतिष्ठान की दासी बन गई है। लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है और ईवीएम इनके हाथों में भी सुरक्षित नहीं है। ईवीएम से चुनाव लोकतंत्र के लिए घातक, और मेरा मानना है कि ये पूरी तरह से ईवीएम का पूरा चल रहा है। मतलब कल में और राज्यों में चलेगा, फेज वाइज चलेगा। अभी तो बंगाल बिहार को टारगेट करना था, बिहार और बंगाल को सिमिलर तरीके से निपटा गया है। नॉर्मली सिमिलर तरीके से निपटा गया है और मेरा मानना है कि लोकतंत्र के लिए इससे और चिंता का विषय कुछ नहीं हो सकता है। प्रशांत भूषण ने ठीक ही कहा कि बिहार और बंगाल को दोनों को एक ही नज़रिए से चुनाव आयोग ने, मिस्टर गुप्ता ने लिया और दोनों को एक तरफ जहां सरकार के खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी है वहां भी 202, और जहां सरकार के पक्ष में हवा है वहां भी उसको 102। चलिए बंद करिए। ऐसे चुनाव होने पर और ले पीठ पर ले मार। चुनाव खत्म हुआ है, 17 रुपये 16 रुपये डीजल पेट्रोल की कीमत का मार लेगा, 1000 रुपये कमर्शियल सिलेंडर पर उसका मार लेगा। मार सहन करे। क्या सर लोकतंत्र में इस तरह का बीजेपी लोकतंत्र का में इस तरह से नहीं होता जो हो रहा है। ये मतों का हरण का तंत्र बन गया है चुनाव आयोग। और मतों को हर रही है और इस तरह से सत्ता में काबिज हो रही है। आपका आरोप बीजेपी पे है या चुनाव आयोग पे? बीजेपी चुनाव आयोग इक्वल टू एक ही है, अलग अलग नहीं है। आखिर कब तक बीजेपी इस तरह से करती रहेगी? जब तक ऐसे लोग संस्थाओं में बैठे रहेंगे होता रहेगा। संस्थाओं में जाति, धर्म, मजहब के नाम पर काम करने वाले लोग किसी से प्रभावित होकर काम करेंगे तो ऐसे ही रहेगा ना। चाहे कि कोई संस्था हो जी। आप चाहे न्यायिक सेवा में हो, न्यायिक पीठ में बैठे हुए लोग हों, वो भी जाति धर्म की बात करेंगे, वहाँ भी हरास होगा। कहीं कोई बैठा हुआ लोकतंत्र में मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके जाति की बात करेगा, यहाँ भी हरास होगा। तो धर्म के नाम पे बीजेपी को वोट मिलती है? कोई वोट मिलती नहीं है, फालतू के आप लोग बात कर रहे हैं। वोट हरण किया जा रहा है, मतलब ईवीएम का खेला हुआ है पूरा तौर। एक अंतिम सवाल है, ममता दीदी अंतिम तक डटी रही, लेकिन क्या लोग लड़ रहे हैं तो सरकार थी तो लड़ गई उतना जी। सरकार नहीं होती तो 10 सीट भी ममता बनर्जी जी को नहीं आने देता है लोग। तो आखिर बीजेपी ईवीएम के ही दम पे चुनाव जीतना चाहती है पूरा देश में? इतना देर में समझ में नहीं आया आपको? तो ईवीएम के साथ इसका अपना क्या है, वजूद क्या है, क्या इसका क्या लोकप्रियता है? देश रसातल में जा रहा है, कर्ज में डूब रहा है देश। दुनिया में सबसे अधिक कर्ज लेने वाले विश्व बैंक से भारत बना हुआ है। प्रति व्यक्ति बिहार का हालत खराब, बंगाल का
क्या बात कर रहे हो यार, देश की हालत खराब कर दिया है और फिर भी लोकप्रियता है। हाँ, लोकप्रियता नहीं रही। अरे कुल ईवीएम की लोकप्रियता। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए शक्ति सिंह यादव। इनका साफ कहना है कि इस दौर में बीजेपी ईवीएम का सहारा ले रही है और जहां भी चुनाव होगी ईवीएम के बदौलत ही बीजेपी चुनाव जीतेगी। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि क्या ममता बनर्जी इस चुनाव को क्या लूज कर जाएगी, क्या बीजेपी वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी, ये मेरा सवाल रहेगा। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज़ हिंट के लिए अमन, पटना।